Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am आर्यशी सोलंकी, your lecturate and GD guide. और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंक्लूड करेगा कि एनोनिमिटी जो है वो अलाउड होनी चाहिए या नहीं इंटरनेट पे. ठीक है, इंटरनेट जो है हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट बन चुका है. तो इंटरनेट इज़ जस्ट लाइक हैविंग टी इन द मॉर्निंग. लोग सुबह उठ के पहले चाय पीते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज पहले उठते से ही मोबाइल देखते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करने वो सेफ़ सिक्योर हो और हमारी प्राइवेसीज में मेंटेन रहे. तो एनोनिमिटी जो है कि एनोनिमस जाके लोग जो कमेंट करते हैं, आईडी बनाते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. हम जो है इसके पॉजिटिव साइड्स डिस्कस करेंगे कि येस इट शुड बी अलाउड. हम नेगेटिव डिस्कस करेंगे कि नो इट शुड नॉट बी अलाउड, और फिर हम कंक्लूड करेंगे. नाउ इफ़ यू आर गिवन दिस टॉपिक इन योर लेक्चरेट, अगर आपको येस का सपोर्ट करना है कि हाँ एनोनिमस जा सकती, कोई दिक्कत नहीं, एनोनिमिटी अलाउड होना चाहिए, तो आप यस के सारे पॉइंट्स बोलें जो हम डिस्कस करेंगे, फिर आप उसको कंक्लूड कर दें. अगर आप ऐसे हैं कि नहीं एनोनिमिटी अलाउड नहीं होना चाहिए, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसके, तो आप उसके पॉइंट्स बोलें और फिर आप उसको कंक्लूड कर दें. अगर आपको न्यूट्रल ग्राउंड चलना है कि हाँ अलाउड होना चाहिए बट इसका कुछ ऐसे रेगुलेशन होना चाहिए, जैसे मैं आई ऑलवेज सपोर्ट द न्यूट्रल ग्राउंड. ठीक है, दोनों चीज़ों की कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होना चाहिए हमारे लेक्चरेट में. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन कि हाँ हम थीम पे चले जाते हैं कि हम जो है जिस सेंचुरी में रह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही इट रिवॉल्व्स एंटायरली अराउंड इंटरनेट. ठीक है, और उसके जो है प्रोज तो बहुत सारे कि हमें बहुत न्यूज़ मिल जाती है, हमें ये मिल जाता है वो मिल जाता है, बट हर न्यूज़ सही नहीं होती है. हमें फेक न्यूज़ मिलती है, हमें बहुत सारे साइबर बुलीज का सामना करना पड़ता है. अगर हमारे ओपिनियंस जो हैं नॉर्मल लोगों से थोड़े अलग है तो हमको उसके लिए थ्रेट्स भी मिलते हैं. तो हम इस चीज़ का डिस्कस करेंगे कि एनोनिमिटी से इसका क्या रिलेशन है और एनोनिमिटी होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो नॉट एवरीवन कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. देखिए, सबसे पहली बात, जैसे फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी एक ग्रुप है, मेजॉरिटी ग्रुप का एक पर्टिकुलर ओपिनियन है, उनमें से 2 या 3 का उस ओपिनियन से अलग कुछ ओपिनियन होगा, तो द मेजॉरिटी ग्रुप, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट नॉट इन रियल लाइफ, द मेजॉरिटी ग्रुप विल bully those 2-3 people in the comment section or going into the DMs or anything. कॉन्ट्रास्ट व्यूज़ होना उनकी कोई गलती नहीं है. ठीक है, एवरी ह्यूमन इज़ एंटाइटल्ड टू हैव सम ओपिनियन एंड एवरी ह्यूमन हैज़ डिफरेंट ब्रेन, डिफरेंट ओपिनियंस. उसके कारण उनको थ्रेड्स, बुली और ये सब की वो एंटाइटल नहीं हो जाते हैं. तो एनोनिमिटी अगर उनके पास होती है ना, तो ऐसे लोग अपने ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट इवन गेटिंग एनी थ्रेड्स और एनीथिंग, क्योंकि एनोनिमस जाके ना उनका एक्चुअल नाम मेंशन होता है ना उनका एक्चुअल फोटो. तो दैट सिचुएशन इज इरेडिकेटेड. अब दूसरा, इन द मॉडर्न वर्ल्ड गवर्नमेंट सर्विलेंस इज एन इंक्रीजिंग थ्रेट. अब देखिए, हम डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू कि हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को भी, हमारे लीडर्स को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम पॉलिसी मेकर्स को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं अगर वो उनका काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या हमको लग रहा है कि वो उनका काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. बट आजकल के टाइम पे गवर्नमेंट का सर्वेलेंस इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि अगर कोई गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव कमेंट करता है तो गवर्नमेंट जो है उनको ट्रैक डाउन करके उन पर कुछ एक्शन ले सकती हैं. अब ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो एक्चुअल आईडी से अगर एक्सप्रेस करेगा तो इट विल बी मोर हार्मफुल. ऐसा नहीं है कि फेक आईडी से वो ट्रैक नहीं हो सकता, बट थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमिटी इज़ नॉट न्यू टू आवर सोसाइटी. अब देखिए, एनोनिमस होने का कॉन्सेप्ट कोई नया तो है नहीं गाइस. पहले भी बहुत सारे राइटर्स जो है अपने नॉवेल्स लिखते थे, अपनी पोएम्स लिखते थे, या तो कुछ और नाम रख लेते थे खुद का, या दे डिडंट यूज्ड टू पुट एनी नेम. तो हमने आगे जाके 11th-12th में बहुत सारी सी पोएम्स ही पढ़ी हैं जिसमें नीचे एनोनिमस लिखा था. इसका मतलब ये नहीं था कि राइटर का नाम एनोनिमस है, इसका मतलब राइटर जो है पोएम लिख के चले गए, उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया. ठीक है, तो पहले से ही होता आया ये. इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट. Being anonymous on internet helps in protecting ourselves from cyberbullying and everything. Now I remember this one case which happened back in Delhi around 1-2 साल पहले की बात है. A guy commented on something on internet and it instigated a fight because उसके opinions थोड़े से अलग थे. तो बहुत सारे group of people they went to that guy's house and they beat that guy to death. They kicked that guy, they thrashed him and literally he died because of all those beatings. कोई उनके पास हथियार नहीं था, लाते और हाथ से ही उन लोगों ने उसको इतना पटक के मारा है जस्ट बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट ओपिनियन. तो दिस इज़ रियली वेरी रॉन्ग. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना, आपको सेफ रहना है, तो बीइंग एनोनिमस इज़ अ गुड थिंग. अब बाकी बचे पॉइंट्स, इंट्रोवर्ट्स सबसे बड़ा इशू. बहुत सारे लोग जो है इंट्रोवर्ट्स होते हैं आजकल. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इंट्रोवर्ट. ठीक है, उनके कंफर्ट जोन के लिए हेल्प हो गया, बहुत सारे ऐप्स बन गए, तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम इंट्रोवर्ट ही रहें. बट इंट्रोवर्ट्स का एक ये भी रहता है कि दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली. एटलीस्ट लोगों के सामने इन द फिजिकल वर्ल्ड दे आर नॉट एबल टू. अगर वर्चुअल वर्ल्ड में बात करें तो एक्चुअल आईडी से भी वो बहुत कम पोस्ट करते हैं, खुद की फोटो भी नहीं डालते, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ पोस्ट शेयर नहीं करते. वाई? बिकॉज दे फियर
मे बी कम्युनिकेटिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर लाइकिंग्स और एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसे लोगों को खुद का अगर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो गोइंग एनोनिमस इज़ अ वेरी गुड वे, ठीक है। अनादर सम पीपल हु हैव फेम वांट टू लिव देयर लाइफ विदाउट बीइंग फॉलोड, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़ की हम बात करें तो उनका जो है इंस्टाग्राम से हर एक्शन ट्रैक डाउन हो जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, कौन से होटल में है, अभी कहाँ गए हैं, कौन सी कार है, कब कहाँ रहते हैं, किधर कब डॉगी को वॉक पे ले जा रहे हैं, इवन दोज थिंग्स, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ फेमस पर्सन यू इट डज नॉट मीन कि आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो, बट अगर आप पूरा अपना एक्चुअल आईडी से सब कुछ रिवील करोगे तो यू विल बी फॉलोड डाउन। तो ऐसे लोग दे कैन ऑप्ट फॉर एनोनिमिटी एंड एनोनिमस बी गोइंग एनोनिमस ऑन इंटरनेट एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। अनादर लाइक आई टोल्ड यू मैनी पीपल आर टू अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है यार हम हमारे व्यूज़ क्योंकि उनको पता होता है कि उनके व्यूज़ मेजॉरिटी भीड़ से अलग हैं, तो दे आर अफ्रेड कि अगर वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर देंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनको जज करें, बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनको बुली करें। तो इन सब से बचने के लिए दे ऑप्ट फॉर एनोनिमिटी, साइबर बुलीज, थ्रेट्स, जजमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इंट्रोवर्ट्स के लिए है ये, लोग कोई सेफ्टी पर्पस के लिए है, लोग ओपनली और फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए विदाउट जजमेंट, इसके लिए एनोनिमिटी बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम मानते हैं कि नहीं एनोनिमिटी अच्छी चीज़ नहीं है, उस पर इट शुड नॉट बी अलाउड। वाई? देखो सबसे पहला पॉइंट है कि एनोनिमिटी का ऑप्शन जो है ना बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग एनोनिमस है इंटरनेट पे तो आई कैन बेट यू कि 80 लोग जो हैं वो उस एनोनिमिटी का गलत उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज जितने भी अब हर इंसान जो है वो इतने कॉमन सेंस से तो पैदा होता है कि अगर वो एक्चुअल आईडी से किसी को बुली करेगा, किसी को हरास करेगा तो वो डायरेक्टली ट्रैक डाउन हो जाएगा। तो मैनी पीपल यूज़ दिस एनोनिमिटी फैसिलिटी, वो फेक आईडी बना के लोगों को हरास करते हैं, लोगों को थ्रेट देते हैं, लोगों को लिटरली दे हताश कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं उनका लाइफ, दे मेक इट अ लिविंग हेल just by sitting in a room going anonymous and they can't even be tracked down by normal things, ठीक है। तो ये एनोनिमिटी का बहुत अल्ट्रा नेगेटिव साइड है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफेम करती हैं फेक आईडीज़ बना के। इवन कंपनीज यूज दिस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड यार। अगर उनकी कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी है तो दे विल हायर अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे विल टेल देम कि इस कंपनी को तुम गूगल पे जो है नेगेटिव रिव्यूज़ दो, गलत लिखो, 1 स्टार रिव्यूज़ दो ताकि उसके जो है पूरा नीचे आ जाए, है ना। तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और साइबर बुलिंग, जितने भी अपने साइबर बुलीज देखे होंगे ना, जो लोगों के फोटो पे बॉडी शेम का कमेंट करते हैं, लोगों को गंदा फील करवाते हैं अबाउट हाउ देयर फेस लुक्स, हाउ देयर बॉडी लुक्स, हाउ देयर व्यूज़ आर, जितने भी बुलीज होते हैं जो सामने वाले को इतना ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं, है ना, ओवरऑल अपने सबके सामने, तो ये सारे बुलीज ओरिजिनल आईडी से बहुत कम आते हैं। दे बेसिकली टेक द शेड ऑफ एनोनिमिटी, तो दैट इज़ अनदर वेरी रॉन्ग एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनोनिमिटी, ठीक है। अब अगला हम कंक्लूड करते हैं। वी हैव सीन द पॉजिटिव पॉइंट्स, वी हैव सीन द नेगेटिव पॉइंट्स। अब इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, अगर मुझे टॉपिक आता तो मैं क्या बोलती कि एनोनिमिटी अलाउड नहीं होना चाहिए इंटरनेट पे, है ना, बिकॉज इंटरनेट इज़ लाइक अ डेली बेसिक कोर नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बन गया है फॉर अ डे टू डे लाइफ। इट इज़ नॉट लाइक अर्लियर कि साइबर पर जाके चला लिया 1 घंटा 1 हफ्ते में और हो गया, नहीं। इंटरनेट अब लोगों को सुबह उठते से इंटरनेट, सोने से पहले इंटरनेट, एवरीथिंग, एवरी वर्क, एवरी डिटेल, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लिंक्ड टू इंटरनेट। तो इट इज़ मस्ट दैट इंटरनेट सेफ हो हमारे लिए, ठीक है। और अगर इंटरनेट पे एनोनिमिटी अलाउ हो ही रही है तो वो ऐसी हो कि बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो। अगर कोई भी इस एनोनिमिटी फैसिलिटी का गलत यूज़ करे तो ईजिली ट्रैक डाउन हो सके। आजकल ऐसा है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कुछ ज़्यादा जो अच्छे होते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने में, वो ही ट्रैक डाउन कर सकते हैं एनोनिमस पेजेस को या एनोनिमस यूज़र्स को। बट अगर कोई आपको पर्सनली हरास कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एनोनिमस चीज़ का यूज़ करके, तो यू शुड हैव द फैसिलिटी कि थोड़ी सी चीज़ों से आप उसको ट्रैक डाउन कर सको, ठीक है ना। इसमें क्या है कि एनोनिमिटी ऑन इंटरनेट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके आखिर में कि बच्चों को स्कूल के टाइम में कलकेट कर देना चाहिए हैबिट कि व्हाट आर द ट्रू एथिक्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। अगर बचपन में ही सिखा दिया जाएगा कि फैसिलिटीज़ के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है सिर्फ उन्हीं को यूज़ करें, नेगेटिव पे ना जाए, तो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर देम एंड टू द एंटायर नेशन, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया कि इट शुड बी अ पनिशेबल ऑफेंस अगर आप एनोनिमिटी को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।